मेरी स्क्रीन शो हो रही है आप सबके? जी हो रही है। हाँ जी। जी ठीक है, मैं आप सभी के सामने लॉगिन करती हूँ कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमने लॉगिन कैसे करना होता है। तो अभी जैसे भाई ने हमें बताया कि आपको एक टूल लिंक प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है? आप एक्सक्यूज मी, जी, जी। इससे पहले आप अगर रिकॉर्डिंग पे लगा लें तो बेहतर वो होगा। भाई ने ऑलरेडी लगाई हुई है। इट्स ओके। जी। अच्छा, सबसे पहले आपके पास होगा टूल हाँ। लिंक, ठीक है? जो टूल लिंक आपको प्रोवाइड किया जाएगा, आपने उसे कॉपी करना है, ठीक है? कॉपी करने के बाद सेम वही आपने ये इन प्राइवेट विंडो में आपने ओपन करना है, जो भी आपको टास्क असाइन किया जाएगा। टूल लिंक को पहले आपने यहाँ पे पेस्ट करना है, ठीक है? उसके बाद आपसे ईमेल रिक्वायर होगी। जी, जो आपको ईमेल असाइन की जाएगी सेम आपने उसी को कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने वही वाली ईमेल यहाँ पे यूज़ करनी है। अगर आप और भी ईमेल वगैरह यूज़ करोगे से आपकी ब्लॉक हो जाएगी, क्योंकि किसी बंदे की जो आईडी है वो भी यूज़ कर सकते हैं से। Pequeño que tratado. यहाँ पे लोडिंग लेगा आपके टास्क जो भी जब आप करोगे। अगर आपका नेट स्टेबल होगा तो जल्दी लोड हो जाएगा, तो जितनी अच्छी नेट की स्पीड होगी उतनी जल्दी ये लोड करेगा आपका टास्क। अच्छा, तो सबसे पहले आपको ये बात बताई गई थी कि जब आपके पास ये दोनों पी जो है वो ब्लिंक कर रहे होंगे ना, तो इट्स मीन आपके पास कोई भी टास्क नहीं होंगे, ठीक है? तो आपने क्या करना है उस टाइम, इस फर्स्ट वाले पी पे आप क्लिक करेंगे, ठीक है? उसके बाद आपके पास 2 ऑप्शन आ जाएंगे, ठीक है? तो जो सेकंड वाला होगा ना, उस पे लिखा होगा वर्किंग ऑन दिस बेंच या इस तरह कोई करंट क्वेश्चन, इस तरह की आपके पास स्टेटमेंट लिखी हुई आएगी। आपने सेकंड वाले पे क्लिक करके उसे कर देना है पार, ठीक है? जब आप पार कर लोगे तो ये वाला पी जो है वो आपके पास 1 यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा और ये ब्लू कलर में होगा, ठीक है? उसके बाद आप जब इसे ओपन करोगे ना, तो वो जो ब्लू कलर वाली होगी वो इसके अंदर होगी, ठीक है? अब मैं जैसे इस पे क्लिक करूंगी ना, अब देखिए यहाँ पे लिखा आ रहा है कि आप ओपन नहीं कर सकते। यू कैन नॉट ओपन अ पार क्वेश्चन वाइल द करंट क्वेश्चन इज एक्टिव ऑन योर वर्क बेंच, कि अब आपके बेंच पे एक और टास्क एक्टिव होगी, या अब जब तक उसे नहीं करोगे आप। अब मैंने दोबारा ओपन की, जो मतलब उन्होंने पहले पार कर ली थी, ठीक है? वो ब्लू कलर में था उनका। अगेन ओपन की तो ये वाला में, लेकिन उन्होंने वर्किंग यहीं पे स्टार्ट वाली टास्क, इस पे सारा काम करने के बाद जब इसे सबमिट करेंगी तब ये अंदर वाली ओपन। तो जैसे मैंने इस पे क्लिक, दीदी आपकी साइड से नेट में पहले कुछ प्रॉब्लम आ रही है, आवाज नहीं आ रही है साहब। कोमल आपकी आवाज कट रही है। अब सही है? जी जी कंटिन्यू करें। अच्छा, तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ आ गया था ना कि आप पहले जो आपका वर्क बेंच पे एक्टिव है आपकी क्वेश्चन आईडी, आप उस पे काम करें, उस टास्क पे काम करेंगे, फिर आपकी ये वाली ओपन होंगी, अदरवाइज ये एक्टिव नहीं होंगे, ठीक है? तो अब सेम वही आपको अब समझ आ गई ना इस चीज़ की। अगर इस तरह का कोई सीन हो जाए तो आपने ये वाली करनी होंगी। तो अब बाकी हमारे ये रूल्स हैं कि हमने स्पीकर्स को कैसे आइडेंटिफाई करना होता है। तो यहाँ पे हमारे पास जो है सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है वीडियो लिंक का। अगर आपको कहीं भी समझ नहीं आ रही कि कितने इसमें स्पीकर्स होंगे, तो आप वीडियो लिंक से भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं जहाँ पे आपको कन्फ्यूजन हो। बाकी फिर जो है वो आपने खुद से भी अंदाज़ा लगाना होता है कि अगर वीडियो लिंक ना हो तो फिर आपने आवाज़ों से जो है वो जजमेंट करनी होती है कि ये किस स्पीकर की आवाज़ है।
उसके अलावा इसमें जो बेसिक रूल है वो 0.5 सेकंड का आपने गैप देखना होता है कि 0.5 सेकंड का गैप है या नहीं है, ठीक है। और बाकी जो सबसे पहला हमारा मेन काम होता है वो हमने नॉइज़ का लेबल लगाना होता है पूरे ओवरऑल इस पे टास्क पे, ठीक है। जितने अब ये यहाँ पे ड्यूरेशन लिखी हुई है कि ये हमारा 30 मिनट का टास्क है, तो 30 मिनट का टास्क है, तो अब हमने 30 मिनट का ही लेबल हमने यहाँ पे लगाना है। तो लेबल हम कैसे लगाएंगे 30 मिनट का, हमारा कर्सर कहीं भी हो, ठीक है। अब ये इस टाइम मतलब यहाँ पे मूव कर रहा है, जहाँ पे हम इसे लेके जाएंगे ये वहीं पे मूव करेगा। तो आपके कीबोर्ड पे होम का बटन होगा, आपने होम के बटन पे प्रेस करना है, तो ये देखिए बिल्कुल स्टार्ट पे ये आपका कर्सर आ गया यहाँ पे इस जगह पे, ठीक है। उसके बाद आप नया जो सेगमेंट क्रिएट करेंगे वो आप इस प्लस वाले साइन से भी नया सेगमेंट क्रिएट कर सकते हैं, या फिर आप शॉर्टकट है Ctrl+S, इससे भी आप जो है वो अपना सेगमेंट क्रिएट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ, फिर भी देखें नया सेगमेंट मेरा बन रहा है, यहाँ से सेगमेंट डिलीट हो जाता है और Ctrl+S से भी जो है वो सेगमेंट क्रिएट होता है। उसके बाद आप थोड़ा सा आगे मूव करें, उसके बाद आपके पास कीबोर्ड पे बटन होता है एंड का, आप जैसे ही एंड पे क्लिक करोगे ना तो ये देखें आप लास्ट पे आ जाओगे, ठीक है। होम पे क्लिक किया, स्टार्ट पे थे, एंड पे क्लिक किया, एंड पे आ गए। अब यहाँ पे आके आपने सेगमेंट को क्लोज करना है, तो सेगमेंट को हम क्लोज करते हैं ग्रेटर देन, Ctrl+Shift+ ग्रेटर देन करेंगे तो ये हमारा सेगमेंट जो है वो क्लोज हो जाएगा। तो उसके बाद हम ये देखें यहाँ पे है स्पीकर और नीचे है लेबल, तो यहाँ से नीचे से हमने लेबल सेलेक्ट करने होते हैं। तो हमने नॉइज़ का लेबल लगाना है ओवरऑल, तो यहाँ पे क्लिक किया तो ये नॉइज़ का लेबल हमने लगा दिया। अब ये देखिए पूरा ओवरऑल जो है वो हमारा नॉइज़ का लेबल लग गया। इस तरह हमने नॉइज़ का लेबल लगाना होता है। और सबसे पहले जो हमारा मेन काम होता है ना, वो हमने क्या करना होता है कि हमने सेगमेंट्स जो हैं वो डिलीट करने होते हैं। लेकिन अभी ये किसी ने काम किया हुआ है इस पर, तो मैं सेगमेंट डिलीट नहीं कर सकती। तो ये हमारे पास जब भी हम नया टास्क ओपन करते हैं तो हम इस तरह लाइनिंग सी बनी होती है स्पीकर के ऊपर, उसका मतलब होता है ये कंप्यूटर जनरेटेड होते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा काम होता है वो हमने कंप्यूटर जनरेटेड जितने भी हमारे पास सेगमेंटेशन की होती है उसे हमने यहाँ से आके हमने डिलीट करना होता है। यहाँ पे आए डिलीट स्पीकर, फिर आपने ओके कर दिया तो वो डिलीट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपने ये काम हो गया, आपने देखना स्पीकर्स को आइडेंटिफाई करना है। यहाँ से आप ऐड स्पीकर भी करते जाओगे। अब इनकी टास्क में 4 स्पीकर थे तो इन्होंने 4 स्पीकर बनाए। पहले इन्होंने स्पीकर 1 बनाया, फिर स्पीकर 2, फिर स्पीकर 3, फिर स्पीकर 4। और अगर इसमें और स्पीकर होते यहाँ पे ऐड स्पीकर करते तो स्पीकर 5 इन्होंने क्रिएट कर लेना था। जितने आपके मतलब स्पीकर्स आते जाएंगे ना, जितने बंदे इस वीडियो में आते जाएंगे, आपने उनको डिफाइन करते जाना है, ठीक है। लाइक क्लास में हम होते हैं तो जो बच्चा नया आता है हम उसे एक रोल नंबर अलॉट कर देते हैं कि ये तुम्हारा रोल नंबर है और तुम्हें इसी से ही कॉल किया जाएगा। तो उसी बच्चे को फिर उसी रोल नंबर से ही उसे कॉल किया जाता है क्लास में, ठीक है। तो सेम एज इट इज़ जो जिस नंबर पे आएगा हमने उसे वैसे ही आइडेंटिफाई करते जाना है। अब यहाँ पे मैं क्लिक करूँगी तो अब मैं इसकी वॉइस सुनूँगी। अच्छा, यहाँ से स्पीकर बोलना स्टार्ट हुआ है। अब देखिए यहाँ से स्पीकर बोलना स्टार्ट हुआ था। जी जी ये आपकी स्पीड बहुत तेज है, थोड़ी सी स्पीड स्लो कीजिए। जी चलें ठीक है। जी काफी स्पीड से बोल रही हैं आप। जी मैं कोशिश करती हूँ मैं आहिस्ता बोलूँ, स्लो। अच्छा, तो मैं ये बात कर रही थी कि अब स्टार्ट से ही जो है ना वो होम से हमने प्ले करना शुरू करना है। तो प्ले करने के लिए जो शॉर्टकट है वो हमारी है कंट्रोल और स्पेस। जो सबसे बड़ा बटन होता है हमारे कीबोर्ड का उस वो वाला Ctrl+स्पेस। अब यहाँ तक कोई भी आवाज़ नहीं थी, ठीक है। स्टार्ट से यहाँ तक कोई भी आवाज़ नहीं थी तो हमने उसे ऐड नहीं किया। जहाँ से स्पीकर बोलना स्टार्ट होगा हमने वहीं से उसे आइडेंटिफाई करना है। अब यहाँ से स्पीकर बोलना स्टार्ट हुआ है तो इन्होंने एग्जैक्ट जो है जहाँ से स्पीकर बोलना स्टार्ट हुआ ना, इन्होंने यहीं से स्टार्ट लिया। अगर ये फॉर एग्जांपल यहाँ से स्टार्ट ले लेती तो भी ये गलत था, ठीक है। क्यों? स्पीकर हमारा जिस जगह से बोलना स्टार्ट कर है उसी सेम जगह से हमने जो है उसका स्टार्ट लेना है। यहाँ से भी अगर हम ले लेते तो ये भी गलत है, क्योंकि ये उनकी आवाज़ जो है वो कट हो जाने थी। तो इस वजह से जहाँ से स्पीकर बोलना स्टार्ट होगा आपने अपना स्टार्ट वहीं से लेना है। आपने कर्सर को उस जगह पे रखना है। अब मैं इसे 1 मिनट डिलीट करके मैं आपको बताती हूँ। ये डिलीट कर दिया।
अब फॉर एग्जांपल यहाँ से मेरा स्पीकर बोलना स्टार्ट हुआ था, तो मैंने अपने कर्सर को यहाँ पे एक्टिव किया, लेके आई, प्लस के साइन पे क्लिक किया या फिर कंट्रोल प्लस एस सेगमेंट क्रिएट किया। अब मैं इसे प्ले करूँगी और सुनूंगी ये कहाँ तक बोलेगा। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अब ये यहाँ तक बोला है करीम, तो मैं क्या करूँगी, सेम उसी जगह पे आके जहाँ पे उसने एंड किया होगा वहाँ पे आके अपना सेगमेंट जो है वो क्लोज कर दूंगी। और सेगमेंट को क्लोज करने के लिए जो शॉर्टकट है वो है कंट्रोल शिफ्ट और ग्रेटर देन। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन मैं जब प्रेस करूँगी तो ये मेरा जो है वो खुद ब खुद इधर आ जाएगा। तो उसके बाद फिर हमने स्पीकर का नेम देना होता है। अब जैसे है ये स्पीकर 1, तो मैंने बता दिया ये है स्पीकर 1, मैंने डिफाइन कर दिया उसे स्पीकर 1, ठीक हो गया। फिर उसके बाद अब जो है ये लैंग्वेज बोल रहा है हमारी टारगेट लैंग्वेज नहीं है, ठीक है, तो ये वाली हमारी टारगेट लैंग्वेज नहीं है, तो ये होगा हमारा फॉरेन स्पीच जो आपकी लैंग्वेज होगी। अब फॉर एग्जांपल ये हमारा उर्दू का प्रोजेक्ट चल रहा है, ठीक है, तो अब ये उर्दू के जहाँ पे होगी वो हम उसे ट्रांसक्राइब करेंगे, लेकिन ये अब यहाँ पे अरेबिक बोल रहा है, ठीक है, ये देखें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। ठीक है, अरेबिक बोलिए तो ये हमारी टारगेट लैंग्वेज नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे फॉरेन स्पीच का लेबल दे देंगे, ठीक है। मैं लेबल्स भी आपको बता देती हूँ क्यों वो यूज़ होते हैं। अब जैसे ये लेबल है हमारा, ये है यहाँ पे हमारा नॉइस का लेबल बता दिया कि जहाँ पे पूरा मतलब ओवरऑल हमने नॉइस का लेबल लगाना होता है। उसके बाद जो एप्लॉज कोमल, है, इनको जो है ना ट्रांसक्रिप्शन के बारे में नहीं बताना फिलहाल, इनको जो है ना अपने सेगमेंटेशन का बताना है, क्योंकि इनसे हमने वो लैंग्वेजेस करवानी है जो अब्रॉड की हैं, बाहर की लैंग्वेजेस है ना। फॉर एग्जांपल कोरियन हो गया या थाई हो गया या स्वाहिली हो गया, अमेरिक हो गया, जो बाहर की लैंग्वेजेस है ना, हमने जस्ट सेगमेंटेशन इनसे करवानी है, ट्रांसक्रिप्शन हमने इनसे नहीं करवानी। तो आप जस्ट सेगमेंटेशन के इनको बताएं, ठीक है। अब मैं इनको जो है ना, मैं वापस आ गया हूँ, तो मैं इनको थोड़ा सा समझाना चाहता हूँ कि सबसे पहले जो हमारे सेगमेंटेशन के रूल्स होते हैं ना, वो 3 रूल्स हमारे पास होते हैं। एक होता है स्पीकर आइडेंटिफिकेशन। अच्छा, ये माइक ऑफ कर लें, किसका माइक ऑन है? अस्सलाम वालेकुम जी, आवाज़ नहीं आ रही। कोमल, वो ऑन करें अपना, क्या नाम है इधर, अब आवाज़ आ रही है? सिर्फ बाई को आवाज़ नहीं आ रही या सबको आवाज़ नहीं आ रही? उसका नेट इशू हो रहा है। आप सबको आ रही है आवाज़? यस भाई अच्छा, आ रही है सर। अच्छा, सबसे पहले जो है ना, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि हमने जो है ना जस्ट सेगमेंटेशन पे काम करना है। ये जो लॉफ्ट टूल है ना, ये इसमें 2 किस्म के काम होते हैं। जैसे कोमल ने आपको बताया कि एक सेगमेंटेशन का वर्क होता है और एक ट्रांसक्रिप्शन का वर्क होता है। अब अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास एक टारगेट लैंग्वेज होती है उर्दू, तो उर्दू को हम समझ भी सकते हैं, उर्दू को हम लिख भी सकते हैं, ठीक है। और मतलब कि जो टारगेट लैंग्वेज होती है ना हमारे पास, जैसे अब ये उर्दू का प्रोजेक्ट है, तो उर्दू को हम ट्रांसक्राइब भी कर सकते हैं और उसके सेगमेंट भी बना सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई दूसरी लैंग्वेज आ जाती है जिसको हम समझ नहीं सकते, ना हम लिख सकते हैं, तो उन लैंग्वेजेस पे हम जस्ट सेगमेंटेशन करते हैं। अगर उन कोई टारगेट लैंग्वेज हो जिसको हम समझ भी सकते हैं, लिख भी सकते हैं, तो उन पे हम सेगमेंटेशन भी करेंगे और ट्रांसक्रिप्शन भी करेंगे। लेकिन अभी जो आप लोगों के साथ ये मीटिंग हमारी चल रही है, उसमें जस्ट सेगमेंटेशन आपको सिखाई जा रही है कि इसमें आपने जस्ट सेगमेंटेशन करनी है, क्योंकि हमारी जो टारगेट लैंग्वेजेस होंगी वो हमारी जो मतलब कि कौमी ज़बानें होती हैं, या जो फॉर एग्जांपल पश्तो हो गए, उर्दू हो गए या इंग्लिश हो गई, वो लैंग्वेजेस नहीं होंगी, बाहर की लैंग्वेजेस होंगी जिनकी हमें समझ नहीं होगी, तो उन पे हमने जस्ट सेगमेंटेशन करनी है। जस्ट सेगमेंटेशन के हमारे पास जो मेन रूल्स होते हैं वो सिर्फ 3 रूल्स होते हैं। पहला जो रूल होता है उसमें स्पीकर आइडेंटिफिकेशन होती है कि आपने स्पीकर को आइडेंटिफाई करना होता है। जैसे हमारे पास स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है वेव्स होती हैं, आप लोगों ने शायद फिज़िक्स में पढ़ा होगा कि जहाँ पे भी मतलब कि फॉर एग्जांपल अगर हम कोई बोल रहे होते हैं ना, तो हमारी जो आवाज़ दूसरी जगह पे पहुँच रही होती है ना, वो वेव्स की शक्ल में पहुँच रही होती है, ठीक है। तो ये जो आपके पास स्क्रीन में सामने नज़र आ रहे हैं ना वेव्स, इन वेव्स का मतलब है कि यहाँ पे या तो कोई इंसान बोल रहा है या यहाँ पे किसी चीज़ की आवाज़ें हैं, ठीक है। तो आपने उनको सुनना है और आइडेंटिफाई करना है कि वो इंसान बोल रहा है। अगर तो इंसान बोल रहा है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक बंदा बोल रहा है, अब वो जो है ना उसकी पहचान आपने करनी है कि वो
एक ही बंदा बोल रहा है या मुख्तलिफ बंदे बोल रहे हैं। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल ये स्पीकर हमारे पास जो भी स्टार्ट में जब हम ऑडियो को स्टार्ट करेंगे ना और हमारे पास फर्स्ट जो बंदा बोलेगा वो स्पीकर 1 होगा, हमेशा आपने याद रखना है वो स्पीकर 1 होगा। हाँ, अगर वो फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे एक बंदा मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बोल रहा हूँ कि मेरा नाम इसहाक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, ठीक है, तो इसका मतलब है कि मैंने यहाँ पे बता दिया है कि मैं स्पीकर इसहाक हूँ। अगर तो कोई अपना नाम नहीं बताता और मुसलसल बात कर रहा है तो उसको आपने स्पीकर 1 दे देना है, बिला झिझक आपने उसको स्पीकर 1 दे देना है। लेकिन अगर वो अपना नाम बता दे या वो किसी का इंट्रोडक्शन करवा दे कि हमारे साथ ये बंदा अब बात करेगा या ये बंदा आगे आप लोगों को समझाएगा, तो जिस बंदे का अगर ऑडियो में नाम लिया जा रहा है और वो बोला जा रहा है तो उसको आपने स्पीकर और उसका नाम, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ तो आपने लिख लेना है स्पीकर इसहाक। अगर तो यहाँ पे उस बंदे का नाम नहीं पता तो आपने जो है ना इस सीक्वेंस से जाना है कि स्पीकर 1, स्पीकर 2, स्पीकर 3, इस तरह। अब ये हमारे पास जो ऑडियो है आप लोगों को मतलब कि ये लेफ़्ट साइड पे आप लोगों के पास नज़र आ रहा होगा स्पीकर 1, स्पीकर 2, स्पीकर 3, स्पीकर 4। इस पूरी ऑडियो में हमारे पास 4 स्पीकर बात कर रहे हैं। अब जहाँ पे स्पीकर 1 हमने आइडेंटिफाई कर लिया तो जहाँ पे भी पूरी ऑडियो में जिस जगह पे भी हमारे पास स्पीकर 1 बोलेगा ना उस जगह पे हमने स्पीकर 1 सेलेक्ट करना है। अब जहाँ पे स्पीकर 2 इंट्रोड्यूस हो जाएगा फिर वही स्पीकर 2 जिस जगह पे भी ऑडियो पे मतलब कि वो बात करेगा उसको हम स्पीकर 2 बोलेंगे। सबसे पहले हमारे पास ये रूल होगा स्पीकर आइडेंटिफिकेशन का। दूसरा जो हमारे पास रूल होता है वो होता है 0.5 सेकेंड का गैप, ठीक है। अगर एक स्पीकर मुसलसल बोल रहा है, ठीक है, तो उसके बोलने के बीच में आप लोगों ने जो है ना 0.5 सेकेंड का गैप देखना होता है। गैप का मतलब ये होता है कि अगर एक मैं बोल रहा हूँ और दरमियान में मैं चुप हो जाता हूँ और दोबारा मैं अपना बोलना स्टार्ट कर लेता हूँ, तो मेरा जो है ना चुप होना और दोबारा बोलना मतलब कि जहाँ से मैं बोल रहा हूँ और चुप हो गया और फिर जो है ना मैंने बोलना स्टार्ट किया, तो चुप होने से लेके मेरे दोबारा बोलने के बीच में अगर 0.5 सेकेंड का गैप होगा तो फिर हमारे ये सेगमेंट्स जो होंगे वो अलग अलग बनेंगे, अदरवाइज़ वही हमारा एक ही सेगमेंट आगे जाएगा। ये हमारे पास दूसरा रूल है। और तीसरा जो रूल है वो हमारे पास 30 सेकेंड का रूल होता है, ठीक है। तीसरा रूल हमारे पास 30 सेकेंड का रूल होता है। 30 सेकेंड का रूल ये होता है कि हमारा जो भी सेगमेंट होगा वो 30 सेकेंड से ज़्यादा नहीं होगा। अब फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक सेगमेंट स्टार्ट हो रहा है 0 सेकेंड से, तो वो जो हमारे पास मैक्सिमम सेगमेंट की लेंथ होगी वो 30 सेकेंड होगी। 30 सेकेंड तब होगी अगर 30 सेकेंड एग्जैक्ट 30 सेकेंड पे अगर हमारे पास स्पीकर की जो मतलब कि वो जो अल्फाज बोल रहे हैं अगर वो अल्फाज उन अल्फाज की कटिंग नहीं होगी तो तब जो है ना हमारा सेगमेंट एग्जैक्ट 30 पे बनेगा। अदरवाइज़ 30 सेकेंड से बैक साइड पे आके जहाँ पे भी हमारे पास छोटा सा भी गैप होगा ना हमने सेगमेंट को वहाँ पे ब्रेक करना है, ठीक है। ये हमारे पास मेन सेगमेंट के 3 रूल्स होंगे। अब कोमल आगे आप जो है ना कंटिन्यू कर लें दोबारा से। मुझे भी समझा दो, मुझे समझ नहीं लग रही। तूने भी ज्वाइन कर लिया है? इसको तो जरा अच्छे से समझा। अच्छा जोहेब भाई, ये जो है ना कोमल की गाइडेंस करना, अगर कहीं पे जो है ना इससे थोड़ा सा अगर मतलब कि कोई कंसेप्ट रहता हो तो वो इनका क्लियर करवा दीजिएगा, ठीक है। अजान हो रही है। ठीक है, कोई बात नहीं। कोमल मुझे अजान लगता है कि कोई रह जाएगा, कोई बात स्किप हो जाएगी। जी इंशाल्लाह नहीं रहेगी, बट अभी अजान हो रही है, थोड़ा सा वेट कर। अच्छा, आप सबके साथ मैं इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूँ, ये जिसने अभी हमें ज्वाइन किया जोहेब शकील, ही इज़ माई पार्टनर। खैर
अस्सलाम वालेकुम। अच्छा 6 वॉइस नहीं आ रही किसी की भी। 6:40 तक जो है ना आपने इस मीटिंग को एंड करना है। आज पाकिस्तान का मैच है, ठीक है। 6:40 तक इसको एंड करो, हम दोबारा कल इसका दोबारा सेशन करेंगे। दोबारा से 0.5 सेकंड का 30 सेकंड का स्पीकर नोटिफिकेशन को एक दफ़ा दोबारा बता दो, ठीक है। बस ये 3 रूल्स आपने इनको बताने हैं बस, ठीक है। बाकी आपने म्यूज़िक को इनको बता देना है, लॉस का बता देना है, नॉइज़ का बता देना है, ठीक है। लेकिन वो लेबल्स आपने इनको बताने, पहले ये 3 रूल्स आप आइडेंटिफाई करो, उसके बाद आप सर आवाज़ नहीं आ रही किसी की। मेन लेबल में जो सेगमेंटर यूज़ करता है, नॉइज़ का हो गया, म्यूज़िक का हो गया, ठीक है। नॉइज़ का हो गया, म्यूज़िक का हो गया, उसके अलावा जी नॉइज़, म्यूज़िक, रिंगटोन, बीटीएमएफ, अभी ज़रा अजान हो रही है, अजान के बाद ज़रा दोबारा आपको एक्सप्लेन करती हैं, ठीक है। एप्लीकेबल हो गया या इसका हो गया फॉरेन स्पीच का पीएवएल का, ये सारा आप करो, स्टार्ट करो, जल्दी करो। 40 तक आपको लॉगिन करना है। आपने इनको बोलो मेन रूल बताना है कि सेगमेंटेशन लॉगिन करने के बाद आपने सबसे पहले जो आपके पास फील्ड जो जनरेटेड होते हैं वो आपको डिलीट करने हैं। डिलीट करने के बाद आपने जो है ना सेगमेंट इस तरह क्लियर करना। जल्दी कंटिन्यू करो। ओके। अच्छा, जैसे ही आपको अभी भाई इसहाक ने बताया कि हमने क्या करना है, तो सेम एज इट इज़ हमने वही रूल्स अप्लाई करने के। सबसे पहले हमने जो है वो अपने स्पीकर्स को डिफाइन करना है, ठीक है। उसके बाद 0.5 सेकंड का रूल, और उसके बाद जो है अगर स्पीकर हमारा कंटिन्यूस बोले, ठीक है, तो हमने 30 सेकंड पे जाके उसे स्प्लिट कर देना होता है। 30 सेकंड से 1 सेकंड भी जो है ना, या 1 मिली सेकंड भी आपने ज़्यादा नहीं करना, ठीक है। और उसके अलावा अब जैसे ये स्पीकर 1 था, इसे हमने डिफाइन किया, इसकी आवाज़ से भी हम डिफाइन कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास वीडियो लिंक भी अवेलेबल होते हैं, यहाँ से भी हम डिफाइन कर सकते हैं कि कौन सा स्पीकर है। अब जैसे ये यहाँ पे मैं प्ले करूँगी, आपको इसकी आवाज़ से भी पता चल जाएगा कि ये सबसे पहले आया, तो ये अब स्पीकर 1 ही होगा। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अब स्पीकर मेरा यहाँ से यहाँ तक बोला है, तो मैं यहाँ से यहाँ तक ही सेगमेंट बनाऊंगी, जिस तरह मैंने पहले आपके सामने सेगमेंट बनाया था, सेम उसी तरह। जैसे मैं इसे डिलीट करके मैं दोबारा से आपको बना के दिखा देती हूँ। यहाँ से स्पीकर बोलना स्टार्ट हुआ, यहाँ पे अपने कर्सर को मैं लेके आई, प्लस के साइन पे क्लिक किया और यहाँ पे एंड किया था। सेम एज इट इज़ आप उसी जगह पे जाके आप कंट्रोल शिफ्ट और ग्रेटर देन से अपने सेगमेंट को क्लोज करोगे, ठीक है। क्लोज करने के बाद फिर आप इसका जो है वो आप बता देंगे। अगर तो इन्होंने अपना नाम बता दिया, कि जैसे अभी भाई इसहाक ने बोला था कि मैंने अपना नाम बता दिया कि मैं जो है वो इसहाक हूँ, ठीक है, और ये मेरा यूट्यूब चैनल है, तो अब फिर आप क्या करोगे, यहाँ पे फिर आप आके स्पीकर पे तो ऐड स्पीकर करोगे, तो वहाँ पे आप लिख दोगे, लाइक मैं अभी लिख के दिखा देती हूँ आपको, स्पीकर इसहाक, इस तरह, और आप इसे कर दोगे सेव, ठीक है। तो आपका फिर ये स्पीकर इसहाक जो है वो आपको शो होगा, ये इस तरह। अगर तो ये बता देते, अपना नाम ना बताते, तो फिर तो ये हो जाना था स्पीकर 1, लेकिन इन्होंने अपना नेम बता दिया, तो ये हो गया स्पीकर इसहाक। अब इसके बाद जो भी स्पीकर आएगा वो स्पीकर 1 होगा, स्पीकर 2। अगर फिर वो अपना नाम बता देंगे, स्पीकर 2 के बाद जो नेक्स्ट आएगा, अगर फिर उन्होंने अपना नेम बता दिया, तो फिर जो भी वो नेम बताएंगे, लाइक वो बता दें कि जुहेब, तो आप वहाँ पे लिख देंगे स्पीकर जुहेब, ठीक है। उसका आपने नेम लिख देना है। जहाँ पे भी आपको डिफाइन होगा कि इस स्पीकर का ये वाला नेम है, तो आप वहाँ पे एडिट पे जाके अगर आपने गलत किया होगा तो आप वहाँ से उसे करेक्ट कर लेंगे। अब ये स्पीकर 1 था, तो मैं इसे स्पीकर 1 ही दे देती हूँ। यहाँ तक इसकी आवाज़ थी, स्पीकर 1।
अच्छा कोमल, 6:40 तक मीटिंग एंड करनी है आपने, नमाज का टाइम भी है, ठीक है। फिर इंशाल्लाह जो भी किसी का मतलब कि बेसिक यही चीज़ें हैं कि स्पीकर आइडेंटिफिकेशन 0.5 सेकंड का गैप, 30 सेकंड का गैप, उसके अलावा वो जो लेबल्स हैं ना सेगमेंटर्स, जिन लेबल्स का ख्याल रखते हैं वो लेबल्स इनको जो है ना शॉर्टकट में बता दीजिएगा। फिर कल जो है ना थोड़ा सा जल्दी में या रात में जो है ना एक मीटिंग रख लेंगे और इंशाल्लाह इतना मुश्किल नहीं है, सीख जाएंगे आराम से। तो अभी नमाज का टाइम हो रहा है तो 6:40 गैप आ गया तक था, तो अब ये गैप काफ़ी ज़्यादा आपको खुद से फील हो रहा है। अगर फॉर एग्जांपल ये गैप चेक करने के लिए हम कंट्रोल और ये ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, अगर आप लेस देन करेंगे तो आप पीछे चले जाओगे, ग्रेटर देन करोगे तो आप आगे आ जाओगे। कंट्रोल साथ आपका प्रेस होना ज़रूरी है, कंट्रोल ग्रेटर देन आगे मूव करने के लिए। अगर फॉर एग्जांपल मेरा स्पीकर ये वाला जो है वो यहाँ से बोलना स्टार्ट हुआ है, तो मैं यहाँ पे कंट्रोल ग्रेटर देन करूंगी तो ये इसके ऊपर आ जाएगा, तो इसका मतलब है ये वाला स्पीकर जो है ये आगे कंटिन्यूसली चलेगा और ये वाला स्पीकर जो है वो हम नहीं बनाएंगे। तो अगर मेरा स्पीकर अब यहाँ से बोलना शुरू हुआ है तो अब ये देखिए गैप इतना भी आ गया ना बिल्कुल एग्जैक्ट, तो भी आप क्या करोगे, आप नया सेगमेंट जो है वो अपना क्रिएट करोगे। ये 0.5 सेकंड का गैप और 30 सेकंड का ये होता है उसमें रूल के, अगर फॉर एग्जांपल हमारा स्पीकर जो है यहाँ से ही कंटिन्यूस बोल रहा है तो आप क्या करोगे, यहाँ से टाइम सेलेक्ट देख लोगे कि 28 मिनट पे आपका जो है ना वो स्टार्ट हुआ है बोलना स्पीकर यहाँ से, तो आपने 28 में 30 जो है वो आप ऐड करोगे तो आपका ये जाएगा 58 तक। तो आपने 58 से आगे नहीं जाना, आपने देखना है कि 58 जहाँ पे आएगा, अगर ये लगातार बोल रहा है तब यहाँ पे कोई भी उसकी स्पेस नहीं आ रही, कंटिन्यूसली बोलता जा रहा है, बोलता जा रहा है, बोलता जा रहा है। अब जब आओगे 58 के करीब तो आप इसे आके यहाँ पे रोक दोगे, ठीक है। जब आप 58 पे आ जाओगे तो अभी मतलब मैं आपको वैसे बता रही हूँ, तो आप क्या करोगे, मैं एक नया सेगमेंट जो है वो क्रिएट करके बता देती हूँ आपको। आप यहाँ पे आए, यहाँ पे 57 पे आए, 57 पे आके आपका स्पीकर जो है वो कंटिन्यूस बोलना शुरू होगा। 57 में आप 30 ऐड करोगे तो आपका ये हो जाएगा 27 तक। तो आप आओगे, लगातार बोलता जा रहा है, स्पीकर 1 ही बोलता है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे 27 आप आगे, ये देखें ऊपर 27, कंट्रोल शिफ्ट ये ग्रेटर देन, ये देखें यहाँ पे 57 27, ठीक है 27 हो गए। अब ये आप देखोगे 394 पे एंड हुआ है, लेकिन आप एक्सीड कर गए हो। आप क्या करोगे, ये वाला टाइम भी जो है वो आप एग्जैक्ट लेके आओगे, उससे छोटा लेके आओगे या उसके बराबर लेके आओगे। ये इस तरह, अगर आप इस तरह करोगे तो ये अब बिल्कुल एग्जैक्ट आपका 30 का लग गया। तो आप जो स्पीकर 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, जो भी होगा आप उसका नेम दे देंगे, ठीक है। ये 30 सेकंड। और यहाँ पे आगे एक और बात, अभी भी कंटिन्यूस बोल रहा है तो आपने यहीं से अगेन जो है वो अपना स्पीकर जो है फिर से आपने बनाना स्टार्ट कर देना है। इस तरह आप बनाते जाओगे, समझ आ गई? 30 सेकंड के बाकी रह गए हमारे लेबल्स, वो मैं आपको बता देती हूँ कि वो एज अ सेगमेंटर हमने कौन कौन से लेबल यूज करने होते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा एक क्वेश्चन है जी सेगमेंट के हवाले से है कि हमने सेगमेंट जब बनाना है और हमारे पास कंप्यूटराइज बने हुए आएंगे तो वो सारे फर्स्ट ऑफ ऑल डिलीट कर देना हमने। तो जी, उसके बाद अगर वो इंग्लिश में बोल रहा है तो हमें ट्रांसक्राइब करने पड़ेंगे। वो आपको भाई बता देंगे कि आपने ट्रांसक्रिप्शन करनी है या नहीं। अच्छा वो ये है ना अभी कि तो फिलहाल आपने जो है ना, आपको अगर फॉर एग्जांपल अब हमारे साथ जो है ना कुछ लोगों ने ज्वाइन किया हुआ है जो इंग्लिश पे काम कर रहे हैं, जिनकी मैनेजर समीना है, तो अगर उन्होंने हमें ज्वाइन किया और उन्हीं की टीम से अगर किसी ने ये क्वेश्चन किया ना, तो मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आपकी सेलेक्टिव जो आपकी टारगेट लैंग्वेज इंग्लिश है ना, तो फिर आप इंग्लिश को ही ट्रांसक्राइब करोगे, सेगमेंट भी बनाओगे और इंग्लिश को ट्रांसक्राइब भी करोगे। इंग्लिश के अलावा आपके पास अगर कोई दूसरी लैंग्वेज आ जाती है ना, अब आपको हमने इंग्लिश का प्रोजेक्ट दिया हुआ है, समीना जिनकी मैनेजर समीना है उनको हमने इंग्लिश का प्रोजेक्ट दिया हुआ है, तो वो जस्ट इंग्लिश, उनकी जो टारगेट लैंग्वेज है वो इंग्लिश है, ठीक है। तो वो सेगमेंट इंग्लिश के बनाएंगे और इंग्लिश को ही ट्रांसक्राइब करेंगे। इंग्लिश के अलावा अगर उस ऑडियो में कोई दूसरी लैंग्वेजेस आ जाती हैं, फॉर एग्जांपल उर्दू आ जाता है, पंजाबी आ जाती है, पश्तो आ जाती है, या कोई भी दूसरा लैंग्वेज अगर इंग्लिश की आईडीज़ पे आ जाता है, तो सिवाय इंग्लिश बाकी सारी लैंग्वेजेस को आपने फॉरेन स्पीच का लेबल लगाना है एज अ ट्रांसक्राइबर, ठीक है। क्लियर हो गया? जी सर। अच्छा दूसरी चीज़ ये भी थी कि लास्ट में हम जो वीडियो करते हैं या शुरू में उसका लिंक कॉपी करना हमारे पास ज़रूरी है। कौन सा मतलब कि? मतलब हमारे पास कोई भी एक मतलब वीडियो आ जाती है, उसका लिंक जो आप कह रहे थे कि कॉपी करना होता है अलग से अपने पास।
वो हम आपके साथ एक शीट शेयर करेंगे, ठीक है। उस शीट का आपको फ़ायदा क्या होगा कि उस शीट में आप अपनी क्वेश्चन आईडी जो आपके पास टास्क होता है ना, उसको हम हमेशा क्वेश्चन आईडी से मतलब कि फाइंड कर सकते हैं कि इस क्वेश्चन आईडी पे किसने काम किया है। अगर तो आपका डेटा हमारे पास मेंटेन नहीं होगा तो फिर कभी भी हम आपको जो है ना आपके टास्क को हम फाइंड ही नहीं कर सकते, ना आपको वहाँ बैक साइड से आपकी पेमेंट आ सकती है। आपका डेटा यहाँ पे मेंटेन होना इसलिए भी ज़रूरी होता है कि कल को अगर आपकी पेमेंट में पीछे से कोई मसला होता है तो हमारे पास एक प्रूफ होता है कि हमारे पास इस टास्क पे, इस आईडी पे इस बंदे ने काम किया है, उसका वीडियो लिंक ये है, उसका टास्क आईडी ये है और उसका यूज़र नेम ये है। इसलिए हम आपके साथ फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम आपके साथ एक शीट भी शेयर करेंगे, वो इंशाल्लाह कल के सेशन में वो सारा कुछ मैं आपको समझाऊंगा। ओके सर, ठीक हो गया। ठीक है, बाकी ये ट्रांसक्रिप्शन का आपको क्लियर हो गया कि अगर आपके पास टारगेट लैंग्वेज है ना, तो टारगेट लैंग्वेज से हट के अगर आपके पास कोई दूसरी लैंग्वेज आती है तो उस पर आपने फॉरेन स्पीच का लेबल लगाना है, अदरवाइज़ आप उसको ट्रांसक्राइब करोगे। अरे सर उर्दू आ जाए, उर्दू जो हमें आती है उसका क्या करेंगे? आप समीना के ग्रुप में से हैं? मैं जुबैर के ग्रुप में हूँ। हाँ, तो मैनेजर आपकी समीना है ना? इंग्लिश का जो इंग्लिश की आईडीज़ आपको असाइन हुई है कल रात को। जी 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 सॉरी। तो आपको इंग्लिश, आपको टारगेट लैंग्वेज बताया गया है कि भाईजान आपने इंग्लिश पे काम करना है, ठीक है। मेरे पॉइंट को पिक कीजिएगा। आपको टारगेट लैंग्वेज हम बताएंगे कि हमारे पास ये टारगेट लैंग्वेज है। जैसे आपको हमने आईडी दे दी कि आपके पास टारगेट लैंग्वेज इंग्लिश है। अब आपने जिस तरह ये सामने आपको नज़र आ रहा है कि सेगमेंट हमने ऑलरेडी बनाए हुए हैं, तो आपके पास प्री रिकॉर्डेड जो कंप्यूटर जनरेटेड सेगमेंट होते हैं वो आपके पास नज़र आ रहे होंगे जैसे आप लॉगिन होंगे। तो सबसे पहले आपने उनको डिलीट कर लेना है, फिर आपने स्टार्ट से सेगमेंट बनाना स्टार्ट कर लेना है। अब जैसे आपने एक सेगमेंट बना लिया, उस सेगमेंट को आपने सुनना है कि वो इंग्लिश है या इंग्लिश से हट के कोई ज़बान है। अगर तो वो इंग्लिश है तो आपकी टारगेट लैंग्वेज ही इंग्लिश है तो आप उसको ट्रांसक्राइब करोगे नीचे। अगर तो वो इंग्लिश से हट के कोई दूसरी लैंग्वेज है तो उसके ऊपर आप फॉरेन स्पीच का लेबल लगा लोगे। समझ आ रही है? जी सर, ये समझ आ गई। एक चीज़ और कंफर्म कर दें कि साथ साथ सेव होता रहेगा डेटा या हमें जी, स्पेशल अगर पे करना आप पड़ेगा? देखें ये प्लस का निशान आपको नज़र आ रहा होगा स्क्रीन पे, प्लस से ऊपर आपके पास लिखा आ रहा है लास्ट सेव 6:35 PM। तो ये बैक एंड पे खुद ब खुद ऑटोमेटिकली सेव होता रहता है, ठीक है। ओके सर, ओके। अगर दरमियान में आपका नेट चला जाता है ना, तो ये लास्ट सेव की जगह पे यहाँ पे लिखा आ जाता है कि अनसक्सेसफुली सेव्ड, या यहाँ पे लिखा होगा कि आपका लास्ट सेव इस टाइम पे हुआ था, उसके बाद आपका सेव नहीं हुआ। अब कोमल आप थोड़ा सा सेगमेंट को हिलाएं ताकि यहाँ पे जो है ना ये सेव होना दोबारा से स्टार्ट हो जाए। अब ये देख रहे हैं आप, यहाँ पे सेविंग स्टार्ट हो गई है। अगर आपकी नेट की स्पीड अच्छी है ना तो ये खुद ब खुद डायरेक्ट जो है ना सेव हो जाता है। अब कोमल इनको थोड़ा सा जो है ना लेबल्स के बारे में बता दो, सेगमेंटर कौन कौन से लेबल लगाते हैं, ठीक है। अच्छा, अप्लॉज पे क्लैपिंग वगैरह होगी, जहाँ पे तालियां जाए, जितनी जहाँ तक आवाज आएगी उतने आपने उसे सिलेक्ट करके आपने अप्लॉज का लेबल लगा देना है। DTMF होता है जब आपके अच्छा कोमल एक मिनट, अच्छा लेबल्स के बारे में मैं बता देता हूँ, फिर जो है ना एंड करते हैं, नमाज का टाइम भी हो रहा है। जी चलो ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हमारे पास लेबल है नॉइज़ का लेबल, ठीक है। नॉइज़ का लेबल तब यूज़ किया जाता है जब आपके पास टास्क में शोर आता हो, ठीक है। नॉर्मली हम जो नॉइज़ का लेबल यूज़ करते हैं ना, वो ओवरऑल ऑडियो पे हम एक ही नॉइज़ का लेबल यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद अप्लॉस आ जाता है कि अगर आप ऑडियो सुन रहे हैं और कहीं पे आपके पास क्लैपिंग शुरू हो जाती है, ठीक है, तो जहाँ से लेकर जहाँ तक भी आपके पास क्लैपिंग होगी उस पे आपने एक सेगमेंट क्रिएट कर देना है। और लेबल्स के बारे में आपको मैं ये बताता चलूँ कि लेबल्स में आपके पास 0.5 सेकेंड या 30 सेकेंड का रूल्स नहीं देखा जा सकता। लेबल आपका 30 मिनट का भी एक लेबल हो सकता है, 30 सेकेंड का भी हो सकता है, 1 सेकेंड का भी हो सकता है, ठीक है। तो अप्लॉस का लेबल आपने उस जगह पे लगाना है जहाँ पे आपके पास तालियाँ बज रही होंगी, ठीक है। उसके बाद DTMF का लेबल होता है। DTMF का लेबल वहाँ पे यूज़ आता है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप ऑडियो सुन रहे हैं और उसमें किसी जगह पे जो है ना मोबाइल के बटनों की आवाज़ आ जाती है या लैपटॉप के बटनों की आवाज़ आ जाती है
बटन दबाने की आवाज़ जहाँ पे टूं टूं या इस तरह की आवाज़ आपके पास आती है ना, वहाँ पे आप DTMF का लेबल यूज़ करते हैं। उसके बाद फॉरेन स्पीच का लेबल है, तो फॉरेन स्पीच का लेबल सेगमेंटर को लगाने की ज़रूरत नहीं होती, ये ट्रांसक्राइबर लगाता है। जब ट्रांसक्राइबर अपने टास्क को ट्रांसक्राइब कर रहा होता है ना, फॉर एग्जांपल ये जो अभी भाई ने क्वेश्चन किया था वो इंग्लिश आईडीज़ पे काम कर रहे हैं, तो वो जो है ना फॉरेन स्पीच का लेबल लगाएगा, जहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर वो काम कर रहा है, उसने जो है ना सेगमेंट को सुनना स्टार्ट कर लिया और उसका सेगमेंट इंग्लिश में है, तो वो उसको ट्रांसक्राइब करेगा। अगर इंग्लिश से हट के किसी दूसरे टारगेट लैंग्वेज से हट के किसी दूसरे लैंग्वेज पे है तो वो उसको ट्रांसक्राइब नहीं करेगा, उस पे जो है ना फॉरेन स्पीच का लेबल लगा लेगा कि ये मेरी टारगेट लैंग्वेज नहीं है, ये कोई दूसरी लैंग्वेज है। ठीक है, उसके बाद लाफ्टर आ जाता है। फॉर एग्जांपल स्पीकर बोल रहा है और वो जो है ना हंस हंस के बात कर रहा है, या उसने किसी जगह पे जो है ना कह लगा लिया है, तो जहाँ पे कह होता है या हंसना होता है वहाँ पे जो है ना लाफ्टर का लेबल लगता है। ठीक है, उसके बाद रिंग टून का लेबल है। रिंग टून का लेबल उस जगह पे यूज़ किया जाता है कि फॉर एग्जांपल आप ऑडियो सुन रहे हैं और आपके पास जो है ना स्पीकर बोल भी रहा है, लेकिन फिर भी जो है ना बैक एंड पे बेल आ जाती है, घंटी आ जाती है, फ़ोन पे जो है ना फ़ोन बजना शुरू हो जाता है या इस तरह की आवाज़ आना शुरू हो जाती है, तो उसके ऊपर आप रिंग टून का लगा लेते हैं बेल के ऊपर। उसके बाद ये सिंगिंग का जो है, सिंगिंग का लेबल लगाना, ये भी जो है ना ट्रांसक्राइबर की ज़िम्मेदारी होती है। ट्रांसक्राइबर फॉर एग्जांपल हमारे पास एक स्पीकर, अब जैसे मैं हूँ, मैं नॉर्मल बोल रहा हूँ, अगर तो मैं गुनगुनाना स्टार्ट कर दूँ, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि मैं आज की जिस तरह मतलब कि एक नात होती है या गाना होता है जिस तरह, ठीक है, अगर उस तरह स्पीकर बोल रहा है, गुनगुना के बोल रहा है, तो उसके ऊपर आपने सिंगिंग का लेबल लगा लेना है कि ये जो है ना स्पीकर गुनगुना के बोल रहा है। अगर तो वो गुनगुना के अगर वो गुनगुना के टारगेट लैंग्वेज बोल रहा है तो उसको तो ट्रांसक्राइबर ट्रांसक्राइब करेगा। अदरवाइज़ अगर हमारे पास फॉरेन स्पीच होता है तो फॉरेन स्पीच का जैसे ही हम लेबल लगा लेते हैं ना, तो उसके ऊपर दूसरा लेबल लगाने की हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि वन टाइम पे स्पीकर पे सिर्फ एक ही लेबल यूज़ किया जा सकता है। उसके बाद जी फॉरेन स्पीच हो गया, लाफ्टर हो गया, रिंग टून हो गया, सिंगिंग भी हो गया। अननाउन का यूज़ हमारे पास नहीं होता। उसके बाद अनइंटेलिजिबल है। अनइंटेलिजिबल फॉर एग्जांपल अगर ट्रांसक्राइबर किसी ऑडियो को ट्रांसक्राइब कर रहा है और उसको स्पीकर की समझ नहीं आती कि स्पीकर जो है वो क्या बोल रहा है, मतलब कि उसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा धीमी है या अड़ अड़ के आ रही है, स्टक हो रही है उसकी आवाज़, और उसकी आवाज़ की पहचान नहीं हो रही कि वो बोल क्या रहा है, तो उसके ऊपर अनइंटेलिजिबल का लेबल लगाया जाता है कि ये जो है ना इसकी मुझे समझ नहीं आ रही कि क्या बोल रहा है। उसके बाद PII का लेबल होता है, ये जो है ना ये भी ट्रांसक्राइबर लगाता है। पर्सनल आइडेंटिफिकेशन का लेबल होता है ये, ठीक है, जहाँ पे फॉर एग्जांपल ट्रांसक्राइबर की ये जिम्मेदारी होती है, ये सेगमेंटर का नहीं है, तो सेगमेंटर इसको फ़िलहाल छोड़ें। उसके बाद जो है ना म्यूज़िक का होता है। म्यूज़िक की ज़िम्मेदारी जो होती है, म्यूज़िक के लेबल की जो ज़िम्मेदारी होती है, जो लगाता है वो सेगमेंटर लगाता है। अब जिस तरह मैंने बताया आपको कि नॉइज़ का लेबल जहाँ पे आपके पास शोर होगा उस जगह पे आप नॉइज़ लगाते हैं, जहाँ पे आपके पास क्लैपिंग होती है वहाँ पे आप एप्लॉस लगाते हैं, जहाँ पे स्पीकर हंस रहा होता है वहाँ पे आप लाफ्टर लगाते हैं, जहाँ पे स्पीकर गुनगुना रहा होता है वहाँ पे आप सिंगिंग लगाते हैं, जहाँ पे बेल मतलब कि आपकी घंटे के उसकी मोबाइल की घंटी बजती है या इस तरह की आवाज़ आती है वहाँ पे जो है ना रिंग टून का लेबल लगता है, जहाँ पे मोबाइल के बटनों की आवाज़ या लैपटॉप के बटनों की आवाज़ इस तरह की आवाज़ें आती हैं वहाँ पे DTMF लगता है। सेम इसी तरह जहाँ पे आपके पास बैक एंड पे गाने बज रहे होंगे या कोई आपके पास मिसाल ले लें, कोई जिस तरह डॉक्यूमेंट्री आप अगर कोई ले लेते हैं तो डॉक्यूमेंट्री के बैक एंड पे जो है ना वो एक रुबाब टाइप लगा लेते हैं या एक जो है ना म्यूज़िक टाइप लगा लेते हैं, तो म्यूज़िक जो है ना उस जगह पे आप म्यूज़िक का लेबल अप्लाई करेंगे। ये जितने आपका भी म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो सारे इसी में आ जाएंगे, वो सारे इसी में आ जाते हैं जी। ये टोटल सेगमेंटेशन का वर्क है। अगर आप में से किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो काइंडली आप कर सकते हैं, फिर हम मीटिंग एंड करने लगे। मेरा क्वेश्चन है भाई। जी जी नजम बात कर रही आपने है। जैसे कोमल आपने बताया 30 सेकंड की रूल के बारे में, तो जो हम उर्दू में करते हैं तो वो हम खत्म करते हैं जहाँ पे हम देखते हैं अगर 0.1 का भी गैप है, और यहाँ पे एग्जैक्ट 30 पे ही खत्म करना है, हमने कोई पीछे गैप या वो नहीं देखना। अगर नहीं 30 सेकंड का रूल सबके लिए सेम है, चाहे आप जिस भी लैंग्वेज पे काम कर रहे हैं ना। फॉर एग्जांपल आपका एक सेगमेंट स्टार्ट हो गया 0 सेकंड से, ठीक है, तो वो एंड होगा 30 सेकंड पे। मोस्टली ये होता है
मतलब कि मोस्टली ऐसा होता है कि कभी भी जो है ना आपका सेगमेंट एग्जैक्ट 30 सेकंड पे एंड नहीं होता, क्योंकि अगर आप एग्जैक्ट 30 सेकंड पे जाएंगे ना तो वहाँ पे आपके स्पीकर की आवाज़ कट रही होती है, अल्फाज कट रहे होते हैं। अगर आपके स्पीकर के अल्फाज कट रहे हैं ना एग्जैक्ट 30 सेकंड, फॉर एग्जांपल आप 0 सेकंड से एक सेगमेंट को स्टार्ट कर रहे हैं और एग्जैक्ट 30 सेकंड पे जाते हैं ना, तो वहाँ पे जो आपका कर्सर है ना एग्जैक्ट 30 सेकंड पे वो वेव्स के ऊपर आ जाते हैं, स्पीकर की आवाज़ जो है वो कट जाती है। तो वो 30 सेकंड आप कभी भी उसको अप्लाई नहीं करेंगे। फिर आप बैक पे आएंगे, उससे पहले जिस जगह पे भी आपके पास छोटा सा भी गैप होगा ना जहाँ पे अल्फाज की कटिंग नहीं होगी, चाहे वो 29 सेकंड पे हो, 28 सेकंड पे हो या 29.5 सेकंड पे हो, लेकिन 30 सेकंड से 1 मिली सेकंड भी वो ज़्यादा ना हो आपका सेगमेंट, ठीक है। अगर तो एग्जैक्ट 30 सेकंड पे आपका सेगमेंट बन रहा है तो ठीक है, अदरवाइज 30 सेकंड से पहले जिस जगह पे भी आपके पास छोटा सा भी गैप आ रहा है ना, आपने उस जगह पे सेगमेंट को ब्रेक कर लेना है। समझ आ रही है नजम? सही जी, आ गया। हम जैसे आपके फॉर एग्जांपल यहाँ पे 30 सेकंड हो रहे हैं ना, अब ये वर्ड के ऊपर आ रहा है, ठीक है। हाँ तो जी। आप क्या करोगे, आप कोशिश करोगे ये वाला वर्ड आपका मिसिंग ना हो। आप क्या करोगी, एग्जैक्ट यहाँ पे आके आप अपने 30 सेकंड को ब्रेक कर दोगी और फिर यहाँ से दोबारा से अगेन आप 30 सेकंड दूसरा सेगमेंट आप यहाँ से स्टार्ट कर लेंगे। यहाँ से स्टार्ट कर अच्छा, लोगे इसके अलावा और कोई क्वेश्चन? इसहाक भाई लास्ट वाला लेबल बता दें, ऑफेंसिव स्पीच वाला। ऑफेंसिव स्पीच जो है ना वो यूज़ करता है ट्रांसक्राइबर, ठीक है, सेगमेंटर वो यूज़ नहीं करता। ऑफेंसिव स्पीच वो होती है फॉर एग्जांपल स्पीकर गालियाँ दे रहा होता है, ठीक है, तो वो ट्रांसक्राइबर यूज़ करता है। ठीक हो गया। और ऑफेंसिव स्पीच जो है ना वो गालियाँ देने के लिए यूज़ किया जाता है। आसिफ, आपको और कोई चीज़ समझ ना आई हो तो आप पूछ लें। ठीक, समझ आ गई है सारी, बाकी सारी समझ आ गई है? इसाक भाई आपने इनको वो बता दी क्वेश्चन आईडी किस तरीके से निकालना है और क्वेश्चन आईडी निकालना वो क्यों कल की जरूरी मीटिंग होता में है? इनको बताएंगे। हाँ जी, वो मैंने बता दिया कि आपके टास्क को हम क्वेश्चन आईडी और वीडियो लिंक और आपका जो आईडी नेम है और ईमेल है उससे हम आपके जो है ना टास्क को हम ट्रेस कर सकते हैं। हमारे पास एक किस्म का प्रूफ होता है, ठीक है, ठीक है। बस थोड़ा सा तो ये समझा दें। बात सुने जी जी सर, क्या है क्वेश्चन आईडी का, अगर आप वो जो हमारे ट्रांसक्राइबर्स वर्क कर रहे हैं उनको तो बता दें, क्योंकि वो जो साथ साथ वर्क कर रहे हैं उन्हें तो नीड है, उन्हें नहीं पता, अगर कोई मिस हो जाती है तो फिर बाद अच्छा, में मैं ऐसा करता हूँ ना कि नमाज के बाद आपके लिए स्पेशली मैं आपके लिए 5 मिनट की वीडियो बना लेता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन आईडी आपने किस तरह पिक करनी है, ठीक है, उसका लिंक मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ, ठीक है। अभी टाइम काफ़ी लेट हो चुका है, नमाज का इसाक टाइम। भाई वो लिंक मैंने वीडियो बना के इनके साथ शेयर की हुई है सारी। जी। बस इनको ना एक दफा ये क्वेश्चन आईडी कॉपी करके और पेस्ट करने का तरीका बता दें किसी भी ठीक शेर है, के अंदर वो मैं नमाज के बाद बता देता हूँ, ठीक हो गया। और कोई क्वेश्चन हो इस मीटिंग के हवाले से तो आप पूछ सकते हैं। सर वो क्वेश्चन आईडी की ना शीट शेयर कर दीजिएगा। वो जो है ना मैं आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करूंगा जब आप काम करेंगे ना, जब आप लोग इंशाल्लाह सीख जाएंगे और आपको हम आईडी असाइन करेंगे ना, जब हम आपके नाम पे एक एक आईडी असाइन कर लेंगे जो जो मतलब कि वैलिड होगा, मतलब कि कह सकते हैं कि जो काम करने के लायक होगा, जिसमें मतलब कि काम करने की एबिलिटी होगी, तो उसको हम अलग से शीट शेयर करेंगे उसके साथ जिस पे उसने अपना सारा डेटा मेंटेन करना होता है। और आपको हम अपने पर्सनल ग्रुप में भी इंशाल्लाह ऐड करेंगे जहाँ पे हमारे साथ एक्सपर्ट टीम्स मौजूद हैं जो हमारे साथ 2 साल से वर्क कर रहे हैं। तो आपको अगर हम अवेलेबल, ये मैं अवेलेबल ना रहूँ या कोमल सिस्टर अवेलेबल ना रहे या अगर जोहेब भाई अवेलेबल ना रहे, हम तीनों में से अगर कोई अवेलेबल ना हो तो आप लोग उस ग्रुप में भी हम हमारे एक्सपर्ट टीम से भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आज की टीम यहाँ, आज का जो मीटिंग है वो यहाँ पे हम एंड करते हैं, ठीक है। अगर बाकी आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन हो आप लोग तो बता दें। जी जी, कल की मीटिंग का टाइम तो बता दें। वो इंशाल्लाह ग्रुप में आपको बता दिया जाएगा। कोई भी क्वेश्चन हो ना आप लोगों को समझ नहीं आए हो तो हम जो है ना अवेलेबल हैं ग्रुप में, आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। क्या किसी ने रिकॉर्डिंग की है? हाँ जी, मैंने रिकॉर्ड किए हुए। बस ये सबको सेंड कर देना, मुझे भी इसका लिंक शेयर कर देना साहब भाई। ठीक है, वो यूट्यूब चैनल से उठा लीजिएगा। ओके हो गया, ये सही है, बेहतर है। ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।